हेलो बच्चों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 5 का पहला चैप्टर, जिसका नाम है राख की रस्सी। राख की रस्सी एक लोक कथा है जो लिखा गया है तिब्बत राज्य के बारे में। तिब्बत जो हिमालय की तरह है। हिमालय ऐसा होता है जैसे कि जस्ट इमेजिन करो कि हिमालय में बहुत सारा, मतलब तिब्बत राज्य ऐसा है कि बहुत सारा बर्फ़ गिरते हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। तो तिब्बत में बहुत सारे नामों का भी ऐसा होता है जैसे कि हमारे जैसे कॉमन नाम होते हैं ना, वैसा नाम नहीं होता। बहुत अलग तरह के नाम होते हैं और बहुत अलग तरह के रिवाज भी होते हैं तिब्बत के। तो उसी बारे में, उसी लोक कथा के आधार पर एक राजा के बारे में लिखा गया है, उसके बारे में जानने। चलो शुरू करते हैं। लोनपोगर तिब्बत के 32वें राजा सोनगव सेन गोम्पो के मंत्री थे। तो बच्चों, यहाँ 32वें राजा सोनगव सेन गोम्पो के मंत्री के बारे में लिखा गया है, जिसका नाम है लोनपोगर, तिब्बत के रहने वाले। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। चालाकी, चालाक थे। मंत्री अगर चालाक नहीं होंगे तो कैसा होगा, उनको चालाकी रहनी पड़ेगी। और हाजिर जवाबी, हाजिर जवाबी का मतलब ये है कि जो झट से आंसर दे दे उसको हाजिर जवाबी कहा जाता है। तो चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए लोनपोगर मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता ना था। टिकता ना था मतलब उनके सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा था, हार जाता था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। तो आखिरकार मंत्री जी चिंता के विषय में क्यों पड़ गए, मतलब चिंता क्यों हो गए? क्योंकि उनके बेटे जो बड़ा जो हो रहा था, उनके बारे में वो चिंता विषय इसलिए हुआ, कारण यह था कि वो बहुत भोला था, मतलब बहुत मासूम था, बहुत ही भोला था। उसको कुछ भी समझाने के लिए कोशिश करने से भी समझ नहीं पाएगा। भोला, भोला मतलब जिसको कुछ समझाने से भी ज़्यादातर उसके दिमाग में ज़्यादा घुसता नहीं है, कैसे आगे चलेंगे क्या कुछ समझ में नहीं आता, उसको भोला कहते हैं, मासूम सा। होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। होशियारी मतलब उसको छू कर भी नहीं गई थी का मतलब ये है कि होशियारी उसके पास नहीं थी, थोड़ा भी उसको चालाकी नाम का या जो भी उसके दिमाग में नहीं था। लोनपोगर ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा, मतलब बहुत मासूम सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। मेरे बाद का मतलब अगर लोनपोगर मंत्री इस दुनिया में नहीं रहे या मर गए, तो ये जो उनका बड़ा बेटा है, जो बड़ा होने जा रहा था, वो बड़ा जो हो गया था, वो कैसे इस दुनिया में जिएगा, कैसे खाएगा, कैसे रहेगा, ये सभी उसको दिमाग में बिल्कुल नहीं था। उसको सोच ही नहीं थी कि वो कैसे दुनिया में जी के रहेगा। तो आइए अब देखते हैं कि लोनपोगार ने अपने बेटे को सुधारने के लिए या चालाकी सिखाने के लिए क्या किया होगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ मतलब शिप होते हैं, भेड़े मतलब बहुत सारे शिप। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ। भेड़े, 100 भेड़े मतलब 100 भेड़े देते हुए लोनपोगार ने उनके बेटे को कहा कि इस 100 भेड़े को लेके शहर में जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। अब आप खुद सोचिए, अगर 100 भेड़े लेके जाएंगे, इन्हें मारना या बेचना भी नहीं है, तो 100 भेड़े क्यों लेके दे रहे हैं बड़े उनके बेटे को, ये देखते हैं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। जौ जो कि गेहूं जैसा होता है, हम उसका आटा भी बना के रोटी बना के खा सकते हैं, गेहूं के तरह ही होते हैं। तो इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ।
अगर वो भेड़ों को लेके मारेगा नहीं, बेचेगा नहीं, तो वो कौन से पैसे से जौ खरीदेगा, वो भी 100 बोरों की। आगे देखते हैं। वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। लोनपोगार ने अपने बेटे को ये भी बोला कि अगर उसने 100 भेड़ों को बिना बेचे बिना मारे जौ खरीद के नहीं लाया तो बड़े बेटे को, उनके बेटे को वो घर में घुसने नहीं देंगे। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद उन्होंने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया, मतलब उनको तैयार किया और शहर की ओर भेज दिए। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उनके पास रुपए ही कहाँ थे। उनके पास रुपए नहीं थे, तो लोनपोगार ने ये बोला था कि जैसे भी करके बिना बेचे बिना मारे जौ लेके आना है। तो उनके पास तो पैसे नहीं थे, तो वो कैसे लेके जाएंगे 100 बोरे। वो इस समस्या, मतलब प्रॉब्लम, इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। मतलब वो सोचने में रह गया कि वो जैसे ही गांव से रवाना हुआ तो वो यही सोच के रह गया कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। पिताजी ने बोला है कि मैं कैसे, मतलब बिना मारे बिना बेचे भेड़ों को कैसे लाऊंगा जो, ये सोच के उनका बेटा शहर पहुंच गया और उसी समस्या को सोच के वो एक सड़क के किनारे बैठ गया। तो आगे देखते हैं कि उसके साथ क्या हुआ होगा। मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। वो इस सोच में पड़ गया कि अगर मैं भेड़ों को ना बेचूं ना मारूं तो कैसे, किस पैसे से मैं ये जौ खरीदूं। ऐसे सोच के वो बहुत दुखी होके सड़क के किनारे बैठ गया। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई, मतलब उसके सामने आके खड़ी हो गई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? उस लड़की ने उसको पूछा कि क्या बात क्या है, तुम इतने दुखी क्यों बैठे हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। हाल मतलब जो उस पे बीता है, मतलब क्या हुआ क्या नहीं, उसके बारे में सभी उसने उस लड़की को बताया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। हल मतलब सॉल्यूशन निकाल देती हूँ, इसमें कुछ दुखी होने की बात ही नहीं है, मैं इसका सॉल्यूशन निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। भेड़ों के बाल तो आपको पता ही होगा कि शिप्स के जो फर होते हैं, उनके जो बाल होते हैं, उसमें क्या क्या बन सकता है। जैसे कि ऊल से हम स्वेटर बुनते हैं, तो उसी काम में आते हैं। इसीलिए उस लड़की ने उसी सभी 100 भेड़ों के बाल निकाल के बाज़ार में बेच दिया। तो बेचने के बाद जो रुपया आया, जो पैसा आया, जो रुपए मिले, उसने जौ के 100 बोरी खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। भेड़ों के बाल काटने के बाद जो रुपया उसको मिला, वो लड़की ने 100 बोरों खरीद के, मतलब जौ के बोरे खरीद के वही 100 भेड़ों के सर में बांध के उसी मतलब बेटे के साथ भेज दिया उसको। अब जब वो गांव के लिए रवाना हो ही रहा था, तो अब देखते हैं कि जब वो घर वापस आता है तो उसके पिताजी क्या कहते हैं। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, क्योंकि उसने 100 जौ की बोरे खरीद ली थी, वापस लेके आ रहा था। तो वो मन ही मन वापस आते समय मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि उसके पिताजी बहुत ही खुश हो जाएंगे। मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आप बीती मतलब उसके साथ जो बीता हुआ है, क्या क्या हुआ क्या नहीं, उसके साथ जो बीता है, लोनपोगार ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वो उठकर कमरे से बाहर चले गए। कुछ मतलब उनको फ़र्क ही नहीं पड़ा कि उनका बेटा कुछ करके आया है, उसके बारे में कुछ पूछे या कुछ जाने, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने क्या किया, सीधा उठ के कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा,
पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। मतलब वो जानते थे कि ये नहीं हुआ है उसके ज़रिए से। वो घर में जाके वही बोला होगा कि एक लड़की ने ऐसा किया वैसा किया, तो जिस वजह से उसके पिताजी गुस्सा हुए और चले गए। तो इस बार उनको क्या टास्क दिया गया था, जैसे हमें टास्क मिलता है ना, उनको फिर से सुधारने के लिए और एक टास्क दिए उसके पिताजी। बोले कि पिछली बार जैसे भेड़ों को तुमने लिया था, उनके बाल को निकाल के बेच दिए और उसी पैसे से तुमने जो खरीदा, तो इस बार वैसा नहीं करना है। उसी 100 भेड़ों के साथ जाके वही 100 बोरे फिर से लाना है। और एक टास्क दे दिए, उनके साथ जो के 100 बोरे लेकर ही लौटना। मतलब उनको अच्छे से पता था कि ये अभी करता है कि नहीं, वो देखने के लिए वो फिर से उनको एक टास्क दिया और बोले कि 100 जो के बोरे भेड़ों के साथ वापस आना पड़ेगा। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। मतलब निराश हो गया, उसके पिताजी उसके आप बीती नहीं सुने, कुछ नहीं हुआ, फिर से एक नया टास्क दे दिए। तो अभी मैं क्या करूं, एक तो पिछली बार बाल काट के मैं बेच दिया, अभी क्या करूं, ऐसा सोच के निराश होके फिर से वो शहर चला गया और उसी जगह बैठ गया सड़क के किनारे। ना जाने क्यों उसे यकीन था, मतलब भरोसा था कि वो लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी। मतलब वो ये सोच के बैठा था कि पिछली बार जैसे उस लड़की ने उसको मदद किया था, इस बार वो भरोसे से बैठा था कि वो लड़की आएगी ज़रूर और मेरी मदद करेगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो लड़की आई, फिर से उसने पूछा, वो लड़की आई। लड़की के पूछने पर उसने क्या जवाब दिया होगा ये देखते हैं। उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। मतलब जो हुआ, वो जैसे बोरे लेके जाने के बाद उसके साथ जो हुआ, उसके पिताजी ने क्या कहा क्या नहीं, उसने जितने सारी उसकी मुश्किल उसको कह सुनाई। अब तो बिना जो के 100 बोरे के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। अगर वो 100 बोरे नहीं लिया इस बार, तो पिछली बार तो वो सभी भेड़ों के बाल काट के बेच लिए, तो इस बार क्या करेगा। अभी तो भेड़ों के बाल भी नहीं है, तो कैसे बेचेगा, क्या करेगा, ये सोच के वो बैठा था। तो उसी दौरान क्या हुआ कि वो लड़की को ये सभी बता रहा है कि अगर इस बार कुछ भी नहीं बेचा तो मुझे अपने पिताजी घर पे घुसने नहीं देंगे। तब वो क्या करेगी, लड़की सोचकर बोली। लड़की के दिमाग में फिर से एक आइडिया आया। वो सोच के बोली कि एक तरीका है, मतलब उसको एक तरीका पता है जिसके ज़रिए वो 100 बोरे खरीद सकता है। उसने भेड़ों के सींग मतलब हॉर्न, जो शिप्स के हॉर्न होते हैं ना, वो उसने भेड़ों के सींग काट लिए। सींग कैसे काट सकते हैं, मतलब काट तो लिए, क्या करेंगे सींग का। आप लोग को तो पता होगा कि सींग्स के बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे ऐसे वस्तु हमें मिलते हैं, जैसे कि हम बहुत सारे सजावट के सामान भी मिलते हैं। तो सींगों से भी बहुत सारे काम आ सकते हैं, इसलिए उसने क्या किया, भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। मतलब वो जो पैसा मिला, सींग बेचने के बाद जो पैसा मिला, उससे 100 बोरे उसको मिल गए, उसने खरीद लिए। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। इस बार भी सौंप कर मतलब दे दिया। लोनपोगार के बेटे को सौंप दिया, लड़की ने उसे घर भेज दिया। पिछली बार जैसे उसने भेड़ों के बाल काट के जैसे बेचे थे और उसको घर भेज दिया, इस बार भी भेड़ों के सींग काट के जितना रुपए मिला उससे 100 बोरे खरीद के वापस भेज दिए। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार के बेटा खुश था। वो इस बार भी खुश था क्योंकि वो फिर से वैसे ही आ गया, बिना जौ के नहीं आया, 100 जौ को लेके आया, फिर 100 भेड़ों के साथ भी आया। तो वो बहुत खुश था कि इस बार पिताजी खुश हो जाएंगे और मुझे जितना अच्छा सोचेंगे। उसने विजय भाव मतलब खुश हो गया, मैं जीत गया। विजय भाव का मतलब होता है जीतना। तो उसको ऐसा लगा जैसे कि मुझे जो टास्क दिया गया था उसमें मैं
जीत गया हूँ। तो उसने विजय भाव से सारी कहानी कह सुनाई। है तो वो भोला, इसलिए सच सच बता दिया कि उसकी मदद उस लड़की ने फिर से की है। तो सुनकर लोनपो गार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी, राख क्या होता है? जब हम कुछ चीज़ें या जो भी जला देते हैं ना, उसका जो पाउडरी सा रहता है, ब्लैक ऐश, उसको इंग्लिश में ऐश कहा जाता है, तो उसे राख कहते हैं। तो लोनपोगार ने क्या किया, सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी, 9 हाथ कैसे होता है? एक हाथ का गिनती जितना होता है ना, उससे इंटू 9 करने से जितना हाथ आएगा उतना हाथ लंबा, मतलब उतना हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। राख से कभी रस्सी बन सकती है क्या? ये एक टास्क उसको जानबूझ के दिया गया कि वो कर पा रही है या नहीं, वो जानने के लिए। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। दोहरा दिया का मतलब रिपीट कर दिया। जैसा उसके पिताजी ने कहा था ऐसा ऐसा जाके उस लड़की को बोलो, तो वो जाके वैसे ही दोहरा दिया कि पिताजी ने कहा है कि तुम्हें राख की रस्सी बना के देनी पड़ेगी। तो अब लड़की ने क्या क्या होगा आगे देखते हैं। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। एक तो राख की रस्सी बनेगी नहीं, तो फिर कैसे वो बोल दी कि गले में पहननी होगी? इसमें भी कुछ चालाकी होगी ना। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। तो लड़की को अच्छे से पता था कि ये उनके साथ चालाकी कर रहे हैं। तो देखते हैं इसमें वो कितना आगे आती है। तो ये सोच के जब लोनपोगार को तो पता था कि राख की रस्सी बनेगी नहीं, तो उसने क्या किया, वो लड़की के शर्त को मंजूर कर लिए, मतलब हाँ बोल दिए। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, मतलब 9 हाथ की लंबी उसने रस्सी ली और उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। पत्थर के सिल, पत्थर का जो टुकड़ा होता है, मतलब बहुत सारे सिल ऐसे देखे होंगे जहाँ पर हम जिसको सिलवट्टा भी कहा जाता है, जहाँ मसाला पीसते हैं, उतना बड़ा, मतलब 9 हाथ का नाप के वो रस्सी ले गई और उसने क्या किया, रख दिया और जला दिया। जलाने के बाद रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। जब हम कुछ चीज़ जलाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है ना, राख तो बचती है पर उसके आकार का बच जाता है उसमें। तो वहाँ भी वैसा हुआ, उसने पत्थर के सिल के ऊपर रस्सी को रखा और जला दिया, जिससे वो रस्सी जल गई और उसका आकार का राख बच गई। तो इससे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। सिल समेत, जो कि उठाना मुश्किल होता है, तो वही सिल समेत ऐसे तो पकड़ के नहीं ले सकती क्योंकि राख तो हाथ में आने से ही पाउडर होके उड़ जाता है। तो सिल समेत जैसे रखी थी, 9 हाथ का रस्सी वैसे ही छपा था, वैसे ही उठा के वो लोनपोगार के पास ले गई और उनसे क्या कहा कि उसे पहनने के लिए कहा। मतलब सिल तो एक तो उठाया नहीं जाता है, तो वो रस्सी का राख जो रस्सी का होता है, मतलब राख का जो रस्सी है, पहनेगा कैसे वो? इसलिए जानबूझ के उस लड़की ने भी ये कहा कि उसे पहनने के लिए। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। एक तो रस्सी बना था राख का, तो वो देख के चौंक गए, मतलब चकित, आश्चर्य हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने जैसा कहा था लड़की ने कर तो दिया, पर मैं कैसे पहनूं? मतलब आश्चर्य भी ये हो गए कि राख की रस्सी भी बन गई। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। एक तो रस्सी किससे बनी है? पत्थर के सिल पे, तो उठा तो नहीं सकते, पाउडर होके उड़ जाएगा। तो पहनना कैसे? मतलब अगर वो पकड़ेंगे तो वो तो सभी बिखर जाएगी।
इसलिए उनको समझ में आ गया कि उठा तो नहीं सकता, पहनूंगा कैसे। हाथ लगाने ही वह टूट जाएगी, मतलब उनको अच्छे से पता था कि अगर वो निकालेंगे, मतलब कैसे निकालेंगे, आप निकाल के पहन लो, जैसे भी हो। मैं एक आपको माला लेके दूंगी तो आप निकाल के पहनोगे, तो राख की रस्सी तो हम निकाल नहीं सकते, तो पहनेंगे कैसे। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गए, मतलब उनको अच्छे से पता चल गया कि वो जो चालाकी किए थे वो लड़की के सामने नहीं टिका। बिना वक्त गवाए, मतलब बिना कुछ सोचे समझे, मतलब और टाइम वेस्ट नहीं किए, वक्त गवाए, लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव मतलब अपनी बात कुछ रखना, तो उनके मन में तब वैसा आया कि वो अपनी प्रस्ताव रखे और अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव रखते लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई, धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। इसलिए उनको प्रस्ताव रखना पड़ा क्योंकि लड़की थी समझदार। अगर वो अपने बेटे के साथ शादी कर लेंगे तो वो अपना बेटा का भी मतलब अच्छे से रह जाएगा और समझदारी से दोनों खुशी से रह सकते, मतलब उनका चिंता दूर हो गया कि नहीं मेरा बेटा तो अभी ठीक से रह सकता है। इसलिए वो लड़की की समझदारी को देख के उन्होंने उन दोनों की धूमधाम से शादी करा दी। और यहीं पे ये स्टोरी समाप्त हुआ है। पर इसमें ये सीख है कि अगर हमें किसी को भी कोई टास्क देना है तो ऐसा होता है कि हम लोग, ऐसा लगता है जैसे हम चालाकी से उसको दे देंगे पर वो कर नहीं पाएगा, पर यहाँ असंभव कुछ नहीं होता। पर अगर चालाकी बुद्धिमानी से करेंगे तो सब कुछ अच्छे से कर सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। अब ये चैप्टर यहाँ समाप्त होती है। आशा है कि आप सभी को समझ में आई होगी, और अगर कुछ समझ में ना आए होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। और ये चैप्टर के MCQ और नोट्स आप LRNR ऐप से कलेक्ट कर सकते हैं। तो LRNR ऐप डाउनलोड करिए और MCQ सॉल्व करिए, और कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं। तो ये वीडियो आज यहाँ समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए चैप्टर के साथ।